हेलो बच्चों। तो अपना एक टॉपिक है कमीशन। कमीशन जो कि पार्टनर को मिलना है। ठीक है, ये जो कमीशन है देखो बड़ा इजी टॉपिक है। पता नहीं क्यों बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं। इसमें इतना कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल से शो करूंगी कि कमीशन कैसे कैसे आपको क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ठीक है, पेपर बोर्ड्स में कैसा पूछ सकते हैं। तो कमीशन देखो, सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपली कमीशन कैलकुलेट करेंगे। हम एग्जांपल दिया, नेट प्रॉफिट दिया 55,000, ए को कमीशन मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मीन्स दिस अमाउंट ओनली। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है 10,000 और 5,000। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो वो भी लगा देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी है और कमीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट डाल देंगे। यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट 55,000। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे सैलरी। देखो सैलरी डाल दें यहाँ पर ए और बी की। ए की सैलरी है 10,000 और बी की सैलरी है 5,000 पर एनम। तो ये आगे 15,000। यहाँ पर अपने बैलेंस निकाल लेंगे प्रॉफिट। ठीक है, बट उससे पहले हमें क्या बोला उन्होंने कि कमीशन देना है। हाँ, तो हम पहले कमीशन देंगे। तो पहले प्रॉफिट नहीं, पहले कमीशन देंगे हम। कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट कितना है 55,000। तो 55,000 का 10% दैट इज 5,500। ठीक है, तो बाकी का बैलेंस प्रॉफिट निकालेंगे। अब बैलेंस अपने को निकालना आता है। ये टोटल आ गया 55,000 यहाँ पर। इससे ये माइनस किया तो बच गया अपना प्रॉफिट 34500। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे ए और बी में। देखो क्योंकि कोई रेशियो नहीं बताई तो हम इक्वली डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि 1/2 करके। ठीक है, तो सिंपल था ये 10% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पर हमने कमीशन लगाया और यहाँ पर लिख दिया। अब सेकंड केस क्या हो सकता है, सारा क्वेश्चन वही है, बस कमीशन को हमने चेंज कर दिया। कमीशन को क्या कर दिया, 10% ही कमीशन है ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। वो था नेट प्रॉफिट, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है, पार्टनर्स के डिवाइड करने के लिए जो प्रॉफिट बच गया। जैसे पार्टनर्स को डिवाइड करने के लिए ये प्रॉफिट बच गया था, ऐसे पार्टनर्स को जो डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट बच गया उसका 10% लगाना है। ठीक है, तो वो कैसे लगेगा, देखो वैसे ही नेट प्रॉफिट डालेंगे। सबसे पहले 55,000 सैलरी डालेंगे, ए की बी की 15,000 टोटल। इसकी है 10,000, इसकी है 5,000। ठीक है, तो अब हमने कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन के लिए बोला उन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो 55,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 15,000 सैलरी दी गई। अब कितना डिविजिबल बच गया, 40,000 बच गया ना। 55 में से 15 माइनस कर दिए, 40,000 बच गया। तो इसका 10% हम देंगे 4,000। ठीक है, तो बाकी का प्रॉफिट निकाल लेंगे अपन। बाकी का प्रॉफिट आ जाएगा 36,000, जिसको ए और बी में डिवाइड कर देंगे वैसे ही इक्वल रेशियो में, क्योंकि कुछ नहीं बता रखा तो इक्वल रेशियो। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट हो तो पार्टनर को जो भी कुछ देना है पहले माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा उस पर कमीशन लगा देंगे, सिंपली कमीशन लगा देंगे। ठीक है, अब देखो अब इसका थर्ड केस क्या है, वैसे ही सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ कमीशन को फिर चेंज कर रहे हैं हम। तो कमीशन को लिखा है कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि सिर्फ ए की सैलरी चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उस पर। तो नेट प्रॉफिट है अपना वही 55,000, सैलरी भी है ए की बी की, दोनों की टोटल मिला के 15,000। कमीशन अपने को देना है 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 55,000, उसमें से क्या चार्ज करना है, सैलरी ऑफ ए की सैलरी कितनी है 10,000। ठीक है, तो 45,000 पे 10% लगाना है, इसका मतलब 4,500। तो बाकी का बैलेंस प्रॉफिट निकाल देंगे। बैलेंस बचेगा 35,500, जिसको कि ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वल रेशियो मान रहे हैं तो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा तीसरा केस जिसमें नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए, यानी ए की सैलरी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है अपने पास उस पर लगाना है कमीशन। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट और सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट यही होता है बच्चों के लिए। तो अपने को नेट प्रॉफिट दिया, सैलरी दिया, अभी लिखा है कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हिज ओन कमीशन। सैलरी भी चार्ज करनी है, सैलरी दोनों की चार्ज करनी है और उसका खुद का कमीशन भी चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझाते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिख देते हैं 55,000 और सैलरी डाल देते हैं ए और बी की 15,000, 10,000 ए की, 5,000 बी की। ठीक है,
अब अपने को कमीशन कैलकुलेट करना है। अब कमीशन बोला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड हिज ओन कमीशन। सैलरी तो चार्ज कर दी हमने, इसका मतलब देखो क्या बनता है, पहले ये जो 10% अपने को मिलना है नेट प्रॉफिट, ये इसकी सैलरी भी माइनस होनी चाहिए दोनों की, और कमीशन भी माइनस होना चाहिए। कमीशन माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट का 10% लगाना है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि मैम हमें कमीशन तो पता ही नहीं है, तो कमीशन हमें पता नहीं है तो उसको चार्ज कैसे करें। ठीक है, तो इस कंडीशन को खत्म करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 10 होना चाहिए ये इस 100 में से चार्ज होना चाहिए, पहले चार्ज होना चाहिए यानी कि माइनस होना चाहिए। तो ये 10 यहां से चार्ज होना चाहिए। ठीक है, बट हमें तो ये नहीं पता कितना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट अपना आने वाला है यहां पर, वो क्या है 100 प्लस वो कमीशन है। इस 100 में वो कमीशन ऐड है अपना, ये वाला जो कमीशन है ये ऐड है। ठीक है, इस 100 में ये वाला अपना कमीशन ऐड है, मतलब कि जो हमने 10 रुपए मिलने थे वो 90 रुपए पर वो हमारे पास कितने पैसे हैं, वो अपने पास अभी 110 रुपए हैं। तो अपने को 110 रुपए में से 10 रुपए निकालकर फिर कमीशन लगाना है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये जो प्रॉफिट अपना आना था, ये सारा कुछ माइनस करने के बाद, ये भी माइनस करने के बाद, ये जो प्रॉफिट आना था इस पर 10% लगना था। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें ये प्रॉफिट तो पता ही नहीं है कि इसका कमीशन चार्ज करने के बाद कितना प्रॉफिट है, अपने को पता नहीं, क्योंकि अपने को तो कमीशन ही नहीं पता। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है कि 10% प्रॉफिट 10% अपने को कमीशन मिल रहा है 100 रुपए पर। ये 100 रुपया कौन सा है जिसमें से कि कमीशन माइनस हुआ है। ठीक है, बट अपने पास कौन सा है, अपने पास ये 100 रुपया नहीं है जिसमें से कमीशन चार्ज किया हुआ है। अपने पास कौन सा है जिसमें कमीशन अभी ऐड है। तो अपने पास कौन सा पैसा है, 110 रुपए है अपने पास ये जो 10 रुपए कमीशन के देने हैं वो किस में से देने हैं, 110 रुपए इस वाले प्रॉफिट में से देने हैं, जो कि हमें नहीं पता कि कमीशन चार्ज करने के बाद कितना है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये आफ्टर चार्जिंग 100 रुपए नहीं है, हमारे पास तो 10 रुपए ये कमीशन वाले बीच में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो हम कमीशन देंगे वो किस पर देंगे, 10/100 + 10 यानी कि 110। किस चीज का, ये जो प्रॉफिट अपने पास बच रहा है 55,000 है, इसमें से 15,000 सैलरी तो उन्होंने बोला ये सैलरी तो चार्ज कर ही दी, बट कमीशन हमें नहीं पता था, कमीशन हमने नहीं माइनस किया। उस कमीशन के लिए हमने क्या किया, इस 100 में ही यहाँ पर 10 ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना बच गया 36। अब देखो ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट इतना बैलेंस बच गया। ठीक है, इसका अगर 10% लगाएंगे तो देखो यही आ रहा है, इसमें से ये दोनों माइनस कर दिए तो जितना बच गया, इस बचे हुए पर अगर 10% लगा रहे हैं तो अपना यही अमाउंट आ रही है। यही अपना क्वेश्चन था कि आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन जो बचे प्रॉफिट उसका 10% हो ये। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि जितना अपने को कमीशन दिया है वही 100 में ऐड कर लेना है। 5 दिया तो 5/100 + 5 कर लेना। ठीक है, तो फिर अपना रिजल्ट निकल जाएगा। ये डाउट मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गई होगी कि कैसे आफ्टर चार्जिंग, बट ये लाइन ध्यान से पढ़ लेनी है कि आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन हो। कई बार क्या लिखा होता है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो बच्चे फिर भी 10/110 लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो 10/110 या 5/105 करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट, बस कमीशन का इतना ही कंसेप्ट है, बाकी सब ओके है।